everyone, my name is Salu Sani and you are most welcome in our family channel Physical Education and Net ZRF, and I am currently posted as a physical education teacher in Nalanda Public School. जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी टीम ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सभी ने आपके लिए 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन के ऑलमोस्ट टॉपिक्स को कवर कराने की ये प्रोसेस चलाया है। एंड सो वीवर्स, आज हमारे साथ ग्रीन चैम्बर पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मिसेस संतोष कुमारी भीम मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। एंड जैसे कि मुझे मैम का इंट्रोडक्शन मिला है, मैम लास्ट 15 ईयर्स से सीबीएसई में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत हैं एंड प्रेजेंट में मैम ग्रीन चैम्बर पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। एंड नाउ मेरी मैम से रिक्वेस्ट है कि मैम हमारे सभी व्यूअर्स का हमें मोटिवेट करें एंड गाइड करें। ओके, थैंक यू शालू। रिस्पेक्टेड मैम। ओके, थैंक यू शालू। मैं आज आपके सामने जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। डिफरेंट एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस एट ये शालू, आवाज आई? स्क्रीन Yes, शेयर ma'am. हो गई मेरी? नो मैम। रही हूँ, ये टॉपिक है आपका एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उनकी मैनी टाइप ऑफ स्टेजेस हैं। मैनी टाइप ऑफ स्टेजेस क्या होती हैं? इन पर क्वेश्चंस जैसे आ जाता है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाते हैं, सजेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड और लेट चाइल्डहुड। कभी कभी जो हमारी स्टेजेस, जो हमने डिफरेंट टाइप की स्टेजेस है, मैं अभी आपको बताऊंगी, तो उनके ऊपर भी मेनली नाम देके भी क्वेश्चन में आंसर पूछ लिया जाता है। और कभी पूरा ही क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं, जैसे डिस्क्राइब द एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट मींस हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं एज के अकॉर्डिंग, फिजिकली एक्सरसाइजेज कौन कौन सी होती हैं और किस एज में क्या होती हैं। जैसे सबसे पहले हमारी क्या होती है? इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज आपकी 0 to 2 ईयर्स भी कही जाती है, 1 to 3 ईयर्स भी बोली जाती है। यानी कि हमारी जो बर्थ ऑफ द स्टार्ट, जो हमारा बच्चा छोटा सा बर्थ लेता है, तो वो हमारी क्या एक्सरसाइजेज होती हैं और किस तरह की होनी चाहिए और क्या क्या डेवलपमेंट उसके अंदर होते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज टू डेवलप हेड, कंट्रोल, सिटिंग एंड क्रॉइंग। क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं, तो वो एक अपने आप को फिक्स नहीं कर पाता है, हेड कंट्रोल नहीं होता। वो हेड कंट्रोल क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कोड और बैक हमारी होती है, नेक के पीछे हमारी जो मसल्स होती है वो स्ट्रोंग नहीं हो पाती हैं। वो धीरे धीरे हमारी जब ग्रोथ होती है और उसका डेवलपमेंट ऑर्गन्स पार्ट्स के साथ साथ होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके, जब कहते हैं, आपको ध्यान होगा कि छोटे से बच्चे को जन्म लेते हैं तो उसको सिर पे हाथ लगाइएगा, गर्दन इधर ना हो जाए, उधर ना हो जाए, हेड इधर उधर ना हो जाए। तो कंट्रोलिंग ऑफ द हेड, सिटिंग एंड क्राइंग, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बच्चा रोता है, तो यानी कि सब तरह से ये बाय बर्थ में आ जाता है। फिर इसी में क्या आता है, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज फॉर मूविंग आर्म, लेग्स, रीचिंग टू ऑब्जेक्ट, थ्रोइंग। यानी कि क्या होता है, उन अपने हाथ पैरों को बच्चों को मोड़ना, एक्सरसाइजेस कराना। बच्चों को कहते हैं कि बॉल कैच कर लो, बॉल को पकड़ना, पैरों को चलाना, हाथों को चलाना, लाइक ऑफ द इन्फेंट ऑफ द एज। इन्फेंट ऑफ द एज में क्या हो जाता है, मेनली क्या करा जाता है इस एज में? क्या होता है कि आप जैसे बॉल, लेडर, छोटे छोटे गेम बच्चों को देते हैं, थ्रोइंग कराते हैं, उनको चलने के लिए कहा जाता है, उंगली पकड़ के बच्चों को कहा कि चलो खड़े हो जाइए, सिटिंग हो जाएगी, स्टैंड अप हो जाइए, लाइक ऑफ द
कैचिंग एंड किक, एक बॉल बच्चों का, तो एक बॉल पे किक करिएगा, बॉल पे मारिए, जैसे कि हम एक बच्चों को सिखाते हैं। तो ये इस एज के अंदर आ जाता है। फिर आपकी आ जाती है चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, राइट। तो जो अर्ली चाइल्डहुड एज हो जाती है वो हमारी होती है इनकरेज ऑफ रिक्रिएशंस एक्टिविटीज लाइक दिस। एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, आपको चिल्ड्रन को धीरे धीरे फ्रीली खेलने के लिए बोला जाता है, कलरिंग कराई जाती है, बच्चों को पेन पकड़ना सिखाया जाता है, कलर पकड़ना सिखाया जाता है। तो इट मीन्स तो उनकी मैनी फिजिकल एक्सरसाइजेज उनके हाथ और पैरों से कराई जाती है, जिससे उनका डेवलपमेंट भी होता है और स्ट्रक्चर्स जो होता है वो जो इक्वल होना शुरू हो जाता है, अनडिस्टर्ब नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ आपने इसी में चीज में देखा होगा कि जो एक चैप्टर हमारा पोस्चर्स में आ जाता है करेक्ट, जिसमें हम बोलते हैं बच्चों की लेग्स की प्रॉब्लम्स, इसकी प्रॉब्लम्स, तो ये एज ऐसी होती है बच्चों को प्रॉपर बैठना, बच्चों को प्रॉपर होल्ड कराना चीजों को, बच्चों को खेलना कूदना, और क्या उनकी स्टैंडिंग, क्या उनकी ग्रोथ, क्या उनकी स्ट्रेंथनेस आती है बॉडी के अंदर, क्या मसल्स डेवलप्ड होता है, वो इसके बारे में कर बताया जाता है। इसी एज के अकॉर्डिंग बच्चों को हाई इंटेंसिटी कराई जाती है, थोड़ी थोड़ी हार्ड एक्टिविटीज जिसको हम बोल देते हैं इंडिविजुअली, टिपिकली हार्ड एक्टिविटीज जिसको बोल देते हैं, वो थोड़ी थोड़ी करानी शुरू कर जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, एज ए लिस्ट ऑफ 60 मिनट डेली, कम से कम बच्चों को 1 घंटा, कहते हैं ना कि सुबह शाम बच्चों को साइकिलिंग कराओ, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज कराओ, पार्टिसिपेशन कराओ, विन एंड लूज का उनको बच्चों को बताता हूँ कि भाई आपने जीत लिया, एक मोटिवेट कर दिया। इस टाइप की एज में फाइन मोटर डेवलपमेंट कहा जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। स्किल्स लाइक इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज, एक साथ हमारा कैसे हम इस एक्टिविटीज को कर सकते हैं, ग्रुप में एक्टिविटीज को कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से। सेकंड आपकी, थर्ड आपकी आ जाती है लेटर चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड क्या आ जाता है आपका, जिसमें आपकी 12 ईयर तक आ जाता है, 8 से भी ले लेते हैं, 9 से भी ले लेते हैं लेटर चाइल्डहुड को हम, और 11 से 12 तक के ईयर तक को ले लेते हैं। यानी कि इस एज में बच्चा क्या करता है, इस एज में हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका कराया जाता है, इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराया जाता है। उसमें क्या, अगर स्टैंड, थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग, रनिंग एक्सेट्रा लाइक दिस, उनकी बॉडी कंट्रोल यानी कि अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना, जैसे लाइक ऑफ दिस पिक्चर्स में आपको एक दिखा रही हूँ, इस टाइप में बॉल को, बास्केटबॉल है, आपको जंपिंग भी हो रही है उसमें, बॉल को भी देख रहे हैं, तो इस टाइप्स की एक मैं फिगर आपको सेंड कर रही हूँ। ओके, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा टीम गेम, जिसे हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं, टीम गेम के अंदर उसको कराया जाता है। डेवलप्ड क्या होता है, सोशल कॉन्शियसनेस इन देम, आपको ऑर्गेनाइज कराई जाती है मैनी टीम्स के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। इट मीन्स इस एज के अंदर बच्चों को इंड्योरेंस पावर, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के गेम के साथ अपने ग्रुप एक्टिविटीज को, जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे सिखाया जाता है। और इसी एज में बच्चा आके क्या था, स्कूली लाइफ में जैसे हम लाइक ऑफ द हाउस कॉम्पिटिशन्स कर लेते हैं। हाउस कंपटीशन बच्चों को हम क्या कराते हैं, छोटे छोटे गेम करा देते हैं, इनको रिक्रिएशन टाइप गेम करा दिए जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स का टाइप गेम कराए दिए जाते हैं, रेस कराई जाती है, मैनी टाइप फन रेसेस जिसको बोलते हैं हम, वो कराई, वो इसी एज के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू स्टार्ट होती हैं, और तभी वो एक डेवलप कर पाता है उस एक्टिविटीज को। ओके, नेक्स्ट आपकी आ जाती है, आपकी एक्टिविटीज हमारी आ जाती है एडोलसेंस। ओके, एडोलसेंस हमारी क्या आ जाती है, 13 टू 19 ईयर, और इसमें हम एडोलसेंस को बोल देते हैं 19 टू 13 ईयर, 13 टू 19 ईयर्स। इसमें क्या आ जाती है, ज्यादातर हमारी एज आ जाती है आपकी, इस एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा मेन विगोरियस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज, यही एक एज है जो बच्चा आपकी हार्ड एक्टिविटीज को करना शुरू कर देता है, मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज को करना शुरू कर देता है।
जिसमें कि कंपटीशन बेस बन जाता है, जैसे कहते हैं जूनियर कंपटीशन, सीनियर कंपटीशन, स्कूली लाइफ कंपटीशन, आपके 9 to 12 क्लासेस, लाइक ऑफ द जैसे सीबीएसई कॉम्पिटिशन्स आप जाते हैं, स्टेट लेवल डायरेक्ट खेलते हैं, नेशनल लेवल खेलते हैं आप, तो आप क्या स्कूल की एक्टिविटीज होती है, फिर अदर स्कूल से खेलते हैं, फिर आप अपने स्टेट लेवल से खेलते हैं, फिर आप इंटरनेशनल लार्ज गेम के तरफ चले जाते हैं। यही एक एज ऐसी आती है जिसमें आपका हर गेम की एक्टिविटीज का स्किल्स, टेक्निक्स सब कुछ सिखाया जाता है, और इसी के अंदर आपको सबसे ज्यादा इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, लाइक ऑफ द गेम क्या होता है, रनिंग, स्विमिंग फॉर स्टेमिना बिल्डिंग, अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको मैनी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस की जाती है। स्पेसिफिक 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 आपकी एक्सरसाइजेस की जाती है, जिसमें कि आपका हार्ड कोर एक्सरसाइजेस की जाती हैं, आपकी मेन वो आपकी अपने पर्सनल गेम के द्वारा की जाती हैं, जिसे हम आपकी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं। जैसे कि एक वेट लिफ्टर हुआ, वो अपनी एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग के द्वारा करता है। जैसे कि एक रनर, एथलीट पर्सन हुआ, वो अपनी एक्सरसाइजेज अपनी एथलीट के अकॉर्डिंग करता है, अपनी स्टेमिना बढ़ाने के अकॉर्डिंग करता है, और वेट लिफ्टर अपने बॉडी के अंदर वेट को गेन करता है। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अगर हमारा एक एथलीट वेट लिफ्टर्स की तरह करेगा तो उसकी एक्टिविटीज नहीं होगी, कर ही नहीं पाएगा उस चीज को। तो इसलिए इस एज के अंदर, एडोलसेंस 13 to 19 एज के अंदर, आप हर एक्टिविटीज की टेक्निक, रूल्स, टैक्टिक्स सब इसी की एज के अंदर करते हैं। धीरे धीरे आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसकी नॉलेज भी और आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना भी बनना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप बाहर के कॉम्पिटिशन्स को विन कर सकते हो, और अदर एक्टिविटीज के साथ भी आप अपने आप को इन्वॉल्व हो सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यही एक हमारा टाइम पीरियड जो आता है 13 to 19 ईयर का, यही हमारा एक गेम पीरियड होता है जिसमें हम अपना करियर बनाते हैं, और इसी करियर के साथ आप अपने आफ्टर 12th मैनी टाइप ऑफ करियर जॉब में ढूंढ लेते हैं। यहीं से आपका अपना करियर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इस जैसे कि आपने चैप्टर 11th में पढ़ा है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपना ध्यान अपनी हर एक्टिविटीज को एक प्लेयर के नाते उसी तरह से एक्टिविटीज करिए, जैसे कि आप एजुकेशन एक क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, इसी तरह से अपने आप को एक गेम एंड स्पोर्ट्स के अंदर अपने आप को प्रोग्रेसिव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आप जैसे मेनली होती है, फिर इसके बाद की एज हमारी एडल्टहुड आ जाती है। एडल्टहुड में क्या आता है, अबाउट 19 ईयर, जो भी मैंने अभी आपको बोला है, जो हमारी एज आ जाती है 19, यानी कि आफ्टर 12th क्लास, तो आप अपने आप को यूनिवर्सिटी वाले कॉम्पिटिशन्स, आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स और मैनी टाइप ऑफ ग्रेजुएशंस में आपके इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को या तो किसी गेम में इन्वॉल्व हो जाइएगा करियर के लिए, या अपने आप को कहीं भी टीचिंग में आ जाते हैं। तो मैनी टाइप ऑफ करियर इन योर 11th क्लास ऑफ चैप्टर फर्स्ट। तो इसी तरह से ये सब यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। एडल्टहुड क्या होती है, मसल स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एक्सरसाइज एट least 3 times a week। इट मीन्स अपनी मसल्स, हमारा जो स्पोर्ट्स का एक क्षेत्र है वो हमारी सब अपनी बॉडी की मसल्स की स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़ा हुआ होता है। अगर हमारी मसल्स कहीं भी, आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट की मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो आप अपना ना ही एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना ही गेम कर पाएंगे, ना ही किसी एक्टिविटी को कर पाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दिस इज बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड रेसिस्टेंस एक्सरसाइज, बॉडी की वर्किंग बढ़ाने के लिए आपकी इसमें आती है, आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। रेसिस्टेंस पावर, रेसिस्टेंस कैसे बॉडी के अंदर बढ़ती है, जब अपने आप कार्डियो को मजबूत करते हैं, और कार्डियक मजबूत कब होती है, जब हम उससे रिलेटेड मैनी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस को करते हैं, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, और आपके स्टेमिना बिल्डिंग है। रनिंग में क्या होता है कि जब आपको मैं कार्डियो की बात कर रही हूँ, तो आप रनिंग करते हो तो आपको क्या होता है, सांस चढ़ जाता है, ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और आपकी पल्स रेट भी बढ़ जाती
हैं। तो उनको कंट्रोलिंग करने के लिए आपको बीच बीच में रेस्ट देके आपको, यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल करने के लिए, जिसमें ब्रीदिंग में आपकी एक चीज आ जाती है योगा के अंदर, प्राणायाम आ जाता है। जैसे प्राणायाम में आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हो, इसी तरह से जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी सांस जो ज्यादा फूलने लगती है उसको कंट्रोलिंग करने के लिए ऐसे ही आपको सांस लेना और छोड़ना पड़ता है। इसी में आपकी हमारी जो स्टेमिना कार्डियो का है वो बढ़ता चला जाता है। और उस एक्टिविटीज को एथलीट को कहते हैं ना कि टाइम पीरियड में उसको 100 मीटर रेस फिनिश करनी है, 400 करनी है, थ्रोज में करना है, जंप में करना है आपको, लाइक ऑफ द एथलीट। ठीक है, ऐसे सेम स्विमिंग, और स्विमिंग आप में देखते हो कितना सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप पानी में आप अपने आप को तैरते हो, पानी में कॉम्पिटिशन्स करते हो, तो आपको अगर कार्डियक वीक है तो आप कभी भी नहीं स्विमिंग कर सकते। तो इससे रिलेटेड टाइप ऑफ द एक्सरसाइजेज डेली हमें आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स वीक में हमें हमेशा करनी चाहिए। सुबह शाम आपको डेली करना चाहिए, जो हमारी मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है। और जब आप किसी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो आप लास्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो है आपके इस टाइप की एक्टिविटीज को करने चाहिए। अब इसके बाद हमारी आ जाती है ओल्ड एज अबाउ। ओल्ड एज में क्या आ जाती है? वॉकिंग, प्लेइंग विद यंग grandchildren, yoga and pranayam and moderate intensity aerobic exercise. Okay students, तो आपकी many type of exercises ये आपकी questions में आ जाती हैं, जैसे like of these pictures, क्योंकि इसमें हमारे जो आपका सीनियर सिटीजन का टेस्ट भी आता है, एक टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर, वो इसी से ही इन्वॉल्व होता है, वो इसी से ही इन्वॉल्व होता है। तो आपका जो हाँ, तो आपका जो इन्वॉल्व होता है, इसी से आपकी कार्डियक भी मजबूत होती है एज के अकॉर्डिंग आपकी। ओके, जब ये कार्डियक हम मजबूत कर लेते हैं तो मेन चीजें जो हमारी है, स्टेमिना बॉडी के अंदर आता है, वो सब बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि सीनियर सिटीजन में आपके ओल्ड एज में क्या आता है, सीनियर सिटीजन में 8 फुट गो टेस्ट, रन वॉक, ये सब आ जाता है। चेयर टेस्ट आ जाता है, जिसे हम रिकली एंड जोन्स टेस्ट भी बोल देते हैं। अब मैं इस टॉपिक से हट के आपके उस वाले टॉपिक पे जा रही हूँ, बट ये रिलेटेड है हमारा ओल्ड एज से, जो सीनियर सिटीजन का क्वेश्चंस में आ जाता है। तो हमें इसी टाइप से थोड़ी थोड़ी योगा एंड प्राणायाम ये सब हमें करनी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक, यानी कि एरोबिक एक्सरसाइजेज को वही करनी चाहिए जो हमारे अकॉर्डिंग टू एज बैठती हैं। ओके, तो हम ये सब चीजें को इन द मार्क्स, आप मार्क्स को लेने के लिए, अपनी मेरिट बढ़ाने के लिए अच्छे से, जब फिजिकल में आप मार्क्स गेन करते हो तो आपकी अदर सब्जेक्ट्स में भी मेरिट काउंट हो जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? शालू? नो मैम। मैम थैंक यू सो मच मैम। एंड ओके, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ज्वाइन दिस चैनल। ओके, मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ। हैप्पी टुडे कि मैम, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा टॉपिक जो चूज किया, जो हमें हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताया। मैम थैंक यू सो सो मच। मैं अपनी और अपनी टीम की साइड से मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सबसे मतलब इतना इम्पोर्टेंट, मतलब आपका इतने बिजी होने के बाद भी आपने हमें अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और मैम आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, हमारे चैनल को ज्वाइन किया। एंड मैम आई होप कि आप आगे भी हमारे व्यूअर्स को और हमें ऐसे ही सपोर्ट करती रहेंगे, और इतने जो इम्पोर्टेंट नॉलेज और ये टॉपिक्स वगैरह हमें आपने हमारे साथ शेयर किया मैम, कि आप हमेशा हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच मैम। यस मैम।